हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए वितान भाग 1 का तीसरा चैप्टर है आलो अंधारी, जिसकी लेखिका हैं बेबी हालदार। पहले वीडियो में पाठ का सार पढ़ चुके हैं, अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न ध्यान से देखिएगा। पाठ के किन अंशों से समाज की सच्चाई उजागर होती है, सच्चाई प्रकट होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। पाठ में ऐसी कौन सी बातें आई हैं जिससे समाज की सच्चाई प्रकट होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समाज में भी स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर देखिए। लगभग सन 1974 में जन्मी बेबी हालदार द्वारा लिखित आलो अंधारी यानी अंधेरे का उजाला नामक ये पाठ है। इसके निम्न अंशों से समाज की सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब जब लेखिका शादी के 12-13 साल बाद पति की ज्यादतियों से तंग आकर के तीनों बच्चों समेत पति का घर छोड़ देती है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस पाठ में कई स्थानों पर संकेत मिलता है कि पुरुष के बिना औरत का जीवन अधूरा है। कहाँ कहाँ पाठ में आई हैं ये बातें? मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के लोग सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिन से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? बीबी कहती है कि बार बार इन प्रश्नों से बेबी तंग आ चुकी थी। किसी दिन घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली जाती, कितनी देर कहाँ हुई? वो कहती, कहाँ जाती है रोज रोज? तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार है, क्या ज़रूरत है? जब मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग तरह तरह की बातें करते, कितनी सीटियाँ मारते, कितने ताने मारते। मैंने सोचा ये क्या इतना सहज है? घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझ पर हर कोई किसी की कोई भी बात माननी होगी? आदि आदि। लेकिन आज समाज में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। स्त्रियों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो खेल का मैदान हो चाहे राजनीति, अपनी स्थिति मजबूत बना ली है। आजकल बड़ी आयु की अविवाहित युवतियां अकेले जीवन यापन कर रही हैं। पहले वाली स्थिति में राजकीय में बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई प्रकट होती है? अपने परिवार से और तातुश के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई प्रकट होती है? अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की ये सच्चाई उजागर हुई कि रिश्ते खून के नहीं दिल के होते हैं। रिश्ते खून के नहीं दिल के होते हैं। बेबी के अपने परिवार के माता पिता, भाई भाभी बहन, पति आदि सभी थे, लेकिन उसका साथ किसी ने नहीं दिया। यहाँ तक कि उसकी माँ की मौत की खबर भी नहीं दी गई। परंतु तातुश का रिश्ता बेबी से खून का ना होकर के दिल का था। तातुश ने बेबी के दिल के दर्द को समझा, उसके दुख दर्द को समझा। उसने अपने घर में रहने के लिए जगह दी, शरण दी। उसने निस्वार्थ भाव से उसके बच्चों की देखभाल की, उसके बड़े लड़के को खोजा, उसे लेखिका बनने के लिए प्रोत्साहित किया। ये सारे काम किसने किए? तातुश ने किए। इससे पता चलता है कि रिश्तों की वास्तविक सच्चाई क्या थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलता, जो मुश्किल है, उनका पता चलता है। घरेलू नौकरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार कीजिए। बेबी हालदार ने जो आत्मकथा लिखी आलो अंधारी, उसमें घरों में काम करने वालों के जीवन की बहुत सी जटिलता अपने आप प्रकट हो जाती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य समस्याएं हैं जिनका सामना नौकरों को करना पड़ता है, जैसे मालिक द्वारा बीमारी की अवस्था में नौकरों को बिना वेतन के छुट्टी देना, नौकरों पर चोरी का आरोप लगाना, मालिक की झिड़कियों को सहन करना, समय पर तनख्वाह ना देना, काम ना मिलना, बच्चों की शिक्षा का प्रबंध ना कर पाना, काम के घंटे निर्धारित ना होना, साप्ताहिक छुट्टी ना मिलना, बीमार होने पर चिकित्सा सुविधा ना मिलना, हर समय अपने मालिक को खुश रखना, गंदे वातावरण में गुजारा करना, खाने के लिए ना मिलना। संक्षेप में कह सकते हैं घरेलू समस्याओं के अतिरिक्त नौकरों का जीवन और भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से भरा हुआ है।
जिन समस्याओं का बेबी ने अपने इस पुस्तक में वर्णन किया आल्लो अंधारी में। आल्लो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दे को समेटे हैं। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं का वर्णन करो, अपने विचार प्रकट करो दो मुख्य समस्याओं पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आल्लो अंधारी रचना में बेबी हालदार की विभिन्न व्यक्तिगत समस्याओं का वर्णन किया है, जैसे पति की ज्यादतियों को सहन करना, पति के अत्याचारों से तंग आकर के पति का घर छोड़ देना, अकेले 3-3 बच्चों को पालना। बेबी हालदार की इन व्यक्तिगत समस्याओं में कई सामाजिक मुद्दे सामने आए हैं, जैसे स्वच्छता का अभाव, सार्वजनिक शौचालयों का अभाव, स्त्री की दशा, लोगों का अभाव में जीना, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के दुख दर्द की जानकारी, परिवार में पारस्परिक प्रेम का अभाव, गरीब बच्चों की शिक्षा की समस्या और आवास की समस्या, अकेली रहने वाली स्त्री की दशा। ये सारी समस्याएं आई हैं। इसमें पहला अकेली रह रही स्त्री की दशा। ऐसी दशा को समाज में ताने सुनने पड़ते हैं। समाज उसकी मदद की करने की अपेक्षा उसे और अधिक परेशान करता है। समाज में प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि जो औरत अकेली रह रही है उसको ताने, अगर किसी अकेली रहती हुई स्त्री को ताने दिए जाते हैं या उसकी इच्छा से जीने में रुकावट डाली जाती है, उसे गंदी नज़रों से देखा जाता है, तो उस औरत की मदद अवश्य करें। दोषी को सजा दें या सजा दिलवाने में मदद करें। आवास की समस्या, रहने की समस्या, घरेलू कामकाज करने वाले जो नौकर हैं उनके सामने रहने की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। उन्हें रहने और खाने पीने की अगर सुविधा वही मिल जाए जहाँ वो काम करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। अधिक किराया ना दे सकने के कारण उन्हें झुग्गी झोपड़ियों की बस्तियों में शरण लेनी पड़ती है। ये बस्तियाँ अवैध रूप से बनी होने के कारण सरकारी बुलडोजर कभी भी इनको ढा सकते हैं, गिरा सकते हैं। फिर इन्हें कहीं जाकर के और शरण लेनी पड़ती है, कहीं तो फुटपाथ पर पूरी जिंदगी बिता देते हैं। सरकार का ये कर्तव्य है कि इन लोगों के लिए सस्ती जन सुविधाओं से युक्त बस्तियों का निर्माण करें, अर्थात इनके लिए जन सुविधाओं से युक्त बस्तियों का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करती है। जेठू का यह कथन, जेठू थे तातुष के बड़े भाई। जेठू का यह कथन बेबी दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती है रचना संसार के इस सत्य को उद्घाटित करता है कि रचना संसार और इसमें रहने वाले लोग सारी रात लेखन कार्य के लिए जाग सकते हैं। आशापूर्णा देवी का उदाहरण जेठू ने बेबी को लेखन कार्य के लिए उत्साहित करने के लिए दिया था। आशा देवी एक सामान्य गृहिणी थी, सारा दिन घर के काम काज में व्यस्त रहती थी। जब घर के सारे लोग सो जाते तब वो लिखा करती थी। इस प्रकार वह विश्व प्रसिद्ध कथाकार बन गई। जेठू चाहते थे कि बेबी हालदार भी आशापूर्णा देवी से उदाहरण से प्रेरणा ले और लगातार लेखन कार्य करे। यदि वह ऐसा करेगी तो एक दिन आशापूर्णा देवी की तरह विश्व प्रसिद्ध लेखिका बन सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बेबी की जिंदगी में तातुष का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता। कल्पना करें, लिखिए, अगर वो तातुष के संपर्क में ना आई होती, तातुष का सहारा ना मिला होता तो उसकी क्या स्थिति होती। बेबी हालदार की जिंदगी में अगर तातुष का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन निश्चय एक नारकीय जीवन होता, नरक से बदतर होता। उसे भरपेट भोजन ना मिलता, उसके बच्चों को पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाता, वे कहीं बाल मजदूर होते। बेबी किसी घृणित घटना का शिकार हो सकती थी। उसके बाबा भी उसे कभी मिलने ना आते, वह अपनी आत्मकथा भी ना लिख पाती। बेबी हमें समाज की विभिन्न समस्याओं से अवगत भी नहीं करा पाती। तो आपको ये पाठ के प्रश्न समझ आए होंगे। समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।